बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। 8 फरवरी जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, पाकिस्तान में सियासी मंजरनामे पे गर्मा गर्मी बढ़ रही है। मेरे साथ असदुल्ला खान साहब मौजूद हैं इस वीडियो में, क्योंकि असद भाई वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में मुख्तलिफ़ जो हलके हैं, चाहे वो सूबाई कौमी असम्बली के हलके हैं, वहाँ पर जो सर्वेस करने वाले चंद सहाफ़ी हैं, उनमें शायद सबसे नुमाया नाम असद का है। और मुख्तलिफ़ हलकों में जाके इन्होंने सियासत देखी, जोड़ तोड़ किस तरीके से मामलात होते हैं। कल से शुरू हो रहा है, बल्कि आप जब वीडियो देखेंगे तो आज समझ लेंगे, आज से शुरू हो रहा है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मिशन बलूचिस्तान। अब ये मिशन बलूचिस्तान उनका क्या है, किसने उन्हें पंजाब से निकलने पे मजबूर किया, पार्शली मैं इसके ऊपर कुछ बातें कर चुका हूँ, कुछ सर्वेज आपकी नज़र में आए हैं। लेकिन ज़रा एक हकीकी जायज़ा असद से लेते हैं कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से इस वक्त नून लीग, जिसके बारे में ये पूरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि चौथी मरतबा मनसब के ऊपर बराजमान ताजपोशी करने के लिए सब तैयार हैं कि मियाँ साहब को बना देना है। तो असद की क्या असेसमेंट है पॉपुलैरिटी के हवाले से कि मियाँ साहब की कहाँ खड़ी है, और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान में इलेक्शन तो रिग्ड होते हैं, हमेशा रहे हैं, कोई कभी कम होती है, कभी ज़्यादा होती है, कोई फेवरेट होता है, कोई नहीं होता। तो मौजूदा सूरत हाल में क्या मियाँ साहब के लिए इतने लाले पड़ गए हैं कि तमाम तर फेवर्स के बावजूद वो हुकूमत नहीं बनाने की पोजीशन में, लिहाजा प्री इलेक्शन अलायंसेस हो रही हैं? असद देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब अभी जो सर्वेज हुए हैं ना, ये वो जितना भी कहें, लेकिन असल में उन्हें पता है ग्राउंड पर सूरत हाल बहुत ख़राब है। और इस ख़राब सूरत हाल में उनका इलेक्शन में उतरना ये बहुत बड़ा एक ज़ाहिर है एक रिस्क की बात हो जाएगी कि बग़ैर वो किसी तैयारी के उतरें। तो अब उन्हें मजबूरन अपनी बनाए हुए उसूल तोड़ने पड़ रहे हैं। मसलन उन्होंने पहले ये कहा आते ही कि जी हमारे पास तो दो तीन बंदे एक सीट पे अवेलेबल हैं और हमें तो किसी के साथ अलायंस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पंजाब की हद तक तो शायद वो अभी तक भी उन्होंने किसी अलायंस की तरफ वो नहीं गए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कराची में, बलूचिस्तान में वो अलायंस करना उनकी मजबूरी बन गया। अच्छा, फिर आप देखें बाप पार्टी के साथ अगर वो मुलाकात करके कोई चीज़ बनाते हैं या MQM के साथ बनाते हैं, तो MQM और बाप पार्टी ये वो जमातें हैं जिनके बारे में समझा जाता है कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर चलती हैं, ये अपना डिसीजन कोई नहीं लेती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि क्या नून लीग को सपोर्ट मिल रही है इस्टेब्लिशमेंट की ताकि वो इन जमातों के साथ मिलकर अलायंस करें। वो तो हैं जो जिन्होंने इधर देखना होता तो वो पूछते हैं कि हम उधर देख लें या हम उधर देख लें, ये वो जमातें हैं सियासी, और उनके साथ ये अलायंस कर रहे हैं। फिर जो इलेक्टेबल्स हैं उनको नून लीग ने शामिल करना शुरू कर दिया। पिछले 2 दिन में 4-5 इलेक्टेबल्स को शामिल किया है, जिसमें खुशाब से आसिफ भा भी हैं, फिर वो मनसब डोगर साहब भी हैं, और इस तरह के मुजफ्फरगढ़ से भी शामिल हुए। तो मुख्तलिफ लोग जो हैं इनको ज्वाइन कर रहे हैं। हालांकि ये कह चुके थे कि जी हमें जो छोड़ कर जाता है फिर हम उसको नहीं लेंगे, जिन्होंने बेवफाई की थी मुश्किल वक्त में। बाकायदा जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और कुछ जो ड्राइंग रूम टॉक्स होती हैं, उसमें असल मैं आपको अगर कोट करके बताऊं तो ये कहा जाता था कि मियाँ मोहम्मद नवाज, ये जब शाहिद खाकान अब्बासी वाला मामला हुआ ना, उस वक्त ये कहा गया कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ एक पहाड़ है, पहाड़ से अगर एक पत्थर लुढ़क के नीचे जाता है तो पहाड़ को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो पत्थर उस पहाड़ से जुदा हो जाता है। मिसालें दी गई, चौधरी निसार की मिसाल दी गई, जो मुल्तान से हमारे देखें बड़े बुजुर्ग सियासतदान है, मेरे जहन से नाम निकल गया अचानक, जावेद हाशमी साहब, जावेद हाशमी साहब की मिसाल दी गई। फिर शाहिद खाकान अब्बासी की बात की गई, तो चौधरी निसार। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के ऊपर ये जो सूरत हाल बन रही है, असद ये आखिर ऐसा क्यों है कि तमाम तर लोग इस्टेब्लिशमेंट का मुकम्मल तासुर है कि वो साथ हैं उनके, मीडिया तमाम का तमाम साथ लगा हुआ है, सियासी जमातें भी ढेर सारी उनके साथ हैं, तो उसके बावजूद अब वो वाले अलायंसेस बनाना कि जिनको ये कहते थे कि इन्होंने मुल्क को तबाह किया, क्या मियाँ साहब की पोजीशन लाहौर में और अदरवाइज़ इतनी कमज़ोर है कि उनको इनकी पहले ज़रूरत पड़ रही है? लाहौर में बिल्कुल पोजीशन की इतनी ही कमज़ोर है। अभी तो देखें ना, उस दिन सनम जावेद के वालिद से सवाल हुआ, एक हमारे दोस्त हैं लाहौर से, शाकिर अवान, तो उन्होंने पूछा कि आपके ख्याल में आपकी बेटी को अगर PTI टिकट दे रही है तो किसके मुकाबले में लड़ना चाहिए, मरियम के मुकाबले में या नवाज शरीफ के मुकाबले में? तो उन्होंने कहा, बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, उन्होंने कहा कि देखें मरियम को किसी तगड़े की सीट को हाथ डालना चाहिए, मरियम तो उनके मुकाबले में नहीं है, सनम को किसी तगड़े को करना चाहिए, यानी सनम को नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ना चाहिए। यानी वो सनम को इस कैलिबर का आप समझ रहे हैं, और PTI भी शायद मुझे लगता है कि उनको किसी तगड़े के मुकाबले में मैदान में उतारे अगर उनको टिकट दे
तो सूरत हाल ये पहली मरतबा ऐसा हुआ है, क्योंकि देखें हमेशा हम ये देखते हैं कि जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट खड़ी होती है लोग उसको फौरी तौर पर तस्लीम कर लेते हैं, हाँ कहते हैं हाँ यार इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ी है, उन्होंने जीतना है। और हमने ऐसे भी बुज़ुर्गों को कहते सुना, वो कहते थे कि जी वोट तो जिसने जीतना है उसी को डालें वरना वोट ज़ाया हो जाएगा। ये पहली मरतबा हम देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को भी पूरा शायद ज़ोर लगाना पड़े अपने हॉर्स को विन कराने के लिए। तो ऐसा क्या करेंगे? साल 2022 में 37 हलकों के ऊपर इंतखाब हुआ और 30 नशस्तें जो हैं उसमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई। तो क्या ऐसा तब्दील हो गया या हो जाएगा 8 फरवरी तक कि वो तमाम फैक्टर्स जो पहले भी मौजूद थे वो अभी भी मौजूद होंगे और रिजल्ट उलट पुलट? मेरा ख्याल है उस वक्त देखें इस्टेब्लिशमेंट, बाजवा साहब थे उस वक्त, इस्टेब्लिशमेंट भी कशमकश का शिकार थी। अच्छा, क्या करना है, क्या होगा, इलेक्शन में जाना है या नहीं जाना, क्लैरिटी नहीं थी। इमरान खान इलेक्शन मांग रहे थे, मुलाकातें भी उनसे हो रही थी, कुछ शराइत भी सामने आ जाती थी और वो इलेक्शन उतना शायद इम्पैक्ट भी नहीं करने वाले थे, क्योंकि चीज़ें फिर वक्त के साथ साथ बहुत ख़राब होती चली गई। जनाब बाजवा भी मेरा ख्याल में उस वक्त ये नहीं सोच रहे थे कि नवंबर में वो चले ही जाएंगे, वो भी कैलकुलेट कर रहे थे कि चीज़ें शायद उनकी तरफ हो जाएं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब को तो हमारी मालूमात के मुताबिक उन्होंने मनाया हुआ था, शहबाज शरीफ साहब फिर नवाज शरीफ को नहीं मना सके। तो मेरा ख्याल है कि वो सबके साथ मिलाकर चलना चाह रहे थे और कोई इस तरह के ऑप्शन निकाल रहे थे। क्लैरिटी नहीं थी उनको भी कि क्या होगा, इसलिए वो इलेक्शंस को आज के इलेक्शंस के साथ, क्योंकि इस वक्त मेरा ख्याल है इस्टेब्लिशमेंट को एक तो क्लैरिटी है कि इमरान खान नहीं आ सकते, वो एक दहशतगर्द जमात है, 9 मई के हमलों के वो ज़िम्मेदार हैं और जिन्होंने रियासती इदारों पर हमला किया वो कैसे इलेक्शन लड़ सकते हैं और वो कैसे हुकूमत में आ सकते हैं। मेरा ख्याल है ये क्लैरिटी तो इस वक्त है और ये पूरी क्लैरिटी के साथ है। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने एक बड़ी दिलचस्प बात की एंड आई वांट दैट टू बी फर्दर इलेबोरेटेड कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी वो ना इलेक्शन है, ना इत्तेहाद है, ना जोड़ तोड़ है। उनको ये लगता है कि 9 मई के वाक़यात के बाद आई एम द अल्टीमेट चॉइस, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास तो खड़े करने के लिए कैंडिडेट भी नहीं है जी। वो लफ्ज़ लाडले से क्यों चिढ़ रहे हैं या सिलेक्टेड से क्यों चिढ़ रहे हैं? कौन सी चीज़ है जो उनको कचोके लगा रही है, सता रही है, क्या हुआ है? देखें अगर आप 1991 से अब तक की सारी उनकी हिस्ट्री देखें तो नवाज शरीफ साहब ने 8 आर्मी चीफ्स के साथ काम किया बतौर वज़ीर आज़म, और जनरल असलम बेग से लेकर और जनरल बाजवा तक 8 आर्मी चीफ्स के साथ उनके ताल्लुकात कशीदा रहे। किसी के साथ कशीदा, किसी के साथ बहुत कशीदा, किसी ने इनको हुकूमत इक़्तिदार से निकाल दिया, वहीद काकड़ साहब ने भी और मुशर्रफ ने भी, कुछ को इन्होंने निकाल दिया, जहांगीर करामत को निकाल दिया। फिर ये इनकी एक हिस्ट्री है और नवाज शरीफ साहब हमेशा बात करते हैं सिविल सुपरमेसी की, और उसी से वो नारा उन्होंने, उसकी इख्तरा जो है वो यहीं से हुई थी, वोट को इज्जत दो। अच्छा, अब जब वो एक पूरा नैरेटिव पिछले 30 साल से वो समझते हैं कि लेके चल रहे हैं, और वो समझते हैं कि उनकी मकबूलियत की वजह भी यही है कि वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव लेते हैं और वो समझते हैं कि उनका ये नैरेटिव बिकता है, और उन्होंने अपने कारकुनों की ट्रेनिंग भी इसी नारे के ऊपर की हुई है। तो आज जब उनको कहा जाएगा कि ये तो लाडला हो गया, और इमरान खान ने तो आज उनके लिए सुपर लाडला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो जब उनके लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है कि लाडला है और पीटीआई होता है और पीपल्स पार्टी बार बार उनको ये ताना मार रही है, तो वो इस परेशानी में मुब्तला हैं कि एक तरफ लाडला होकर ही इक़्तिदार लिया जा सकता है, हालात इस वक्त ऐसे हो गए हैं, और दूसरा ये है कि पूरे के पूरे बयानिए का फिर क्या होगा जो पिछले 3 साल से हम लेकर चल रहे हैं। नया नाम रखा है सुपर लाडला का, ये खान साहब ने जेल में से अहकामात भिजवाए हैं। ये शोएब शाहीन से हमने सुना है कि इमरान खान उनसे मिले हैं, उन्होंने कहा कि ये सुपर लाडला जो इक़्तिदार में लाया जा रहा है ज़बरदस्ती, तो इससे तो मुल्क में और मसाइल पैदा होंगे और ये जमहूरियत को भी नुकसान होगा, मुल्क को भी नुकसान होगा, रियासत को भी नुकसान होगा। ये शोएब शाहीन साहब ने बताया कि इमरान खान ने सुपर लाडला का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। अच्छा, कि क्या इस वक्त जाहिर है कि शहर इक़्तिदार जो है वो गॉसिप्स की जद में है, बड़ी चैमगोइयाँ हो रही हैं, अफवाहें भी हैं, सरगोशी, जिनमें से एक ये है कि इलेक्शन नहीं हो रहे। एग्जैक्टली। ये अब जाहिर है कि ये वो कहते हैं, काजी साहब कहते हैं कि ये बात जो है वो बीवी से करनी है, टीवी पे नहीं करनी। लेकिन अब हम टीवी पे तो नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं, लेकिन आखिर कोई तो बेसिस होती है ना कहीं इसके ऊपर अगर बात चल रही है या लोग ये कर रहे हैं, इन खदशात का इजहार क्यों किया जा रहा है? देखें,
ईसा नकवी साहब, मैं आपसे कहता हूं कि अब आपने हुकूमत बनानी, ये तो हम, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है ना कि पाकिस्तान में हमेशा इलेक्शन से पहले पेपर के ऊपर एक चीज़ ड्रॉ की जाती है। शहबाज शरीफ ने 2018 के बारे में कहा था कि मेरी कैबिनेट बन गई थी, कि मैंने अपने जिनके साथ बाद में कहा कि डिग्गी में जाके मुलाकात होती थी, उन लोगों को उन्होंने अपनी काबीना के नाम भी दे दिए, काबीना के नाम दे दिए थे। अच्छा, हमेशा हमारे ये होता है कि किसको कितनी सीटें देनी है, 2/3 वाली तो कहानी ख़त्म हो गई हुई है ना पाकिस्तान में। ये फार्मूला बनता है कि अच्छा इतनी ये होंगी, इतने ये होंगे, इतने ये होंगे तो 175 होंगे, और फिर अगर कोई तंग करेगा तो ये वाला बाजू मरोड़ेगा, वो वाला बाजू मरोड़ेगा, तो कभी काफ लीग मरोड़ेगी, कभी MK मरोड़ेगी। तो अब ये इस तरह का फार्मूला बनता है। अच्छा, अब जब ये सारी चीज़ें इस तरह होती हैं तो अब ये टास्क में अगर आपको दूँ और मैं कहूँ कि मुझे पेपर पर इस वक्त ड्रॉ करके दें कि 172 कैसे बनेंगे, किसके साथ बनेंगे, कैसे सीटें निकालनी हैं। अच्छा, अब फिर मैं आपको कुछ कंडीशंस भी लगाऊंगा। मैं कहूँगा कि जहांगीर तरीन साहब को भी 15 सीटें देनी है। आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि ये कहाँ से देनी है 15 सीटें, मुझे जगह हल्के बताएं। मतलब ठीक है, ज़ुबानी फिगर तो आप कहेंगे यार चलो 15 ही देनी है ना, 200-250 सीटों में साख हाकवानी की सीट मिल जाएगी। अगर वो कैसे मिल जाएगी साख हाकवानी की सीट भी, ग्राउंड पे जाए ना, मुकाबले में कौन खड़ा होगा, कैसे होगा। मतलब अभी टिकटें आनी है हमारे सामने, तो वो 15 सीटें कैसे देंगे। फिर आप कहेंगे कि चौधरी सरवर को भी कुछ दें, यानी चौधरी शुजात साहब को भी कुछ दें, इनको भी कुछ देना है। तो जब आप इन सबको मिलाएंगे और पीपल्स पार्टी को भी आप कहेंगे 10 सीटें यहाँ से निकाल के दें, और ऐसे माहौल में जब इलेक्शन में आप जाएंगे तो मैं आपसे कहूँ ना, मुझे फार्मूला 172 का फार्मूला बना के दें जिसमें ये सारा कुछ करना है। तो और मैं मगर आपसे ये पूछूंगा कि मुझे हल्कों के हिसाब से बताएं, ज़ुबानी कलामी नहीं बताना आपने। तो मैं आपको बताऊं, जितना मैं थोड़ा बहुत इलेक्शंस को और ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को समझता हूं, मेरे लिए इस वक्त ये 172 बना कर देना पेपर के ऊपर मुश्किल हो जाएगा। और जब ये नहीं बन रही होंगी तो फिर शायद आप सोचें कि यार ये नहीं बन रही तो यार इलेक्शन ही ना कराओ, कुछ अर्सा हालात को बेहतर हो जाने दो। और फिर एक देखें, इसमें इलेक्शन हो भी जाते हैं, चलें आप ये फार्मूला बना भी लें, फिर 2 सिनेरियोज़ हैं। एक ये कि ख़तरा मौजूद है कि कहीं तहरीक इंसाफ या बल्ले की में अगर कोई दरख्त भी खड़ा होता है किसी जगह पर आकर, किसी सिक्योरिटी गार्ड को भी ये टिकट दे देते हैं, ऐसा ना हो कि जीत ही जाएं। यानी इमरान खान बार बार 1971 का जिक्र करते हैं कि जब शेख मुजीब जो है वो तमाम दावों को गलत साबित करके स्वीप कर गया था, तो इमरान खान ये दावे करते हैं। तो ये खदशा, चले कम ही सही, लेकिन ये खदशा मौजूद तो रहेगा। और अगर इतनी बड़ी तादाद में रिज़ल्ट्स को ऊपर नीचे करना पड़ता है कि आप जो है वो हल्कों के हल्के उड़ा दें और दूसरे हल्के यानी नून लीग को ऊपर ले आएँ, तो फिर उसके नतीजे में जो गवर्नमेंट फॉर्म होगी वो अगेन एक अनस्टेबिलिटी लेकर आएगी। तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शायद किसी के दिमाग में ये डालती हों कि शायद इलेक्शन इस वक्त पाकिस्तान को सूट नहीं कर रहे। अच्छा, ये बुनियाद है उन चमगोइयों की, ये मेरी चमगोइयाँ नहीं। आपने सवाल किया था कि चमगोइयों की बुनियाद क्या है। सही, मुझे बताएं फाइनली कि बिलावल ने आज एक तकरीर की, आपने उसमें उनका लहजा, टोन, जिसको दरअसल नून लीग इतना सीरियस नहीं ले रही, वो उसके ऊपर रिएक्ट नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि सिलेक्टेड राज नामंजूर। हाउ सीरियस इज़ पीपल्स पार्टी? क्योंकि आज आपने देख लिया, हमने तो कोशिश की कि पीपल्स पार्टी के लोग फिर कहें कि ठीक है जनाब, हम इस सिलेक्शन प्रोसेस में हम 8 फरवरी के बाद भी नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे, वो ये ऐलान भी नहीं कर रहे। तो पीपल्स पार्टी, वेयर इज़ पीपल्स पार्टी राइट नाउ? देखिए, पीपल्स पार्टी ना 30 सीटों की जंग लड़ रही है। पीपल्स पार्टी की 50 सीटें जो हैं उनके ख्याल में सिक्योर हैं, सिंध से, बलूचिस्तान से, कुछ मिला जुला के 50 और 6-7 सीटें पंजाब से, इक्का दुक्का खैबर पख्तूनख्वा से। उनको लगता है 50 से 55 सीटें उनकी सिक्योर हैं। अच्छा, 50 से 55 सीटों के साथ अगर वो नून लीग के साथ मिलते हैं तो अगेन वो वजारतें ही लेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर तो नहीं लेंगे। लेकिन उनको लगता है कि अगर उनकी हो जाए 85 सीटें फिर वो टक्कर तो फिर वो, और नून लीग की हो जाए 70 सीटें, तो यानी वो उनकी थोड़ी सी नीचे चली जाए इनसे, या 60-65 पर आ जाए, इनकी उनसे कोई 10 सीटें ज़्यादा हो जाएं तो प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। वो इस कैलकुलेशन में लगे हैं। इसके लिए वो इनको लाडला कह रहे हैं, इनको सेलेक्टेड कह रहे हैं, इनके पीछे पड़े हुए हैं। इनको लगता है कि जी अल्टीमेट चॉइस हम बने थे, क्योंकि नवाज शरीफ तो कबूल ही नहीं है। नवाज शरीफ साहब वो हमेशा आते हैं तो लड़ाई करते हैं, तो हम तो अच्छे बच्चे हो गए हैं, हमने साबित किया कि हम अच्छे बच्चे हैं और हम ठीक तरीके से चलेंगे। तो वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो मेजॉरिटी है वो इनको मिलनी चाहिए और ये नून लीग के साथ मिलाएं। यानी अभी 16 महीने की हुकूमत जो हमने देखी है उसमें वो समझते हैं कि नून लीग के रोल में पीपल्स पार्टी आ जाए, पीपल्स पार्टी के रोल में नून लीग चले जाए, बाकी सब मिल मिलाकर
हम वो कर लें। पीपल्स पार्टी इस तरह की एक हुकूमत को टारगेट कर रही है, लेकिन उनको जब ये महसूस हो रहा है कि नहीं पंजाब में बात नहीं बन रही, और आज की तारीख तक तो नहीं बन रही, वाकई नहीं बन रही। आज की तारीख में जिस तरह का भी कमज़ोर तरीन इलेक्शन हो, उसमें बहरहाल अगर धांधली ज़्यादा इलेक्शन भी होता है तो नून लीग को ही चांस मिलेगा। ग्राउंड पर जो वोट मेरे पड़ेंगे वो तहरीक इंसाफ के बाद नून लीग को ही पड़ेंगे, तो पीपल्स पार्टी का चांस तो बन नहीं रहा पंजाब में। इसलिए उनको लगता है कि ये हमारे साथ की गई है ज़्यादती। तो स्टिल वो होपिंग अगेंस्ट होप वो 30-35 सीटों की फ़ाइट कर रहे हैं। उनको लगता है अगर कहीं से ये कोई चमत्कार बन जाए, हमारी सीटें नून लीग से 10 भी ऊपर हो गई, 5 भी ऊपर हो गई, तो हम कहेंगे जनाब देखें उस वक्त आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया था ना, क्योंकि आपके ज़्यादा थे, अब हमारे ज़्यादा हो गए। मेरे ख्याल उनकी ये दौड़ है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। असदुल्ला खान साहब हमारे साथ थे। आपके सामने है कि जी ये जो इस वक्त सियासी शतरंज जो है बिछी हुई है, सब लोग चालें चल रहे हैं, और शहर इक़्तिदार से इस वक्त बड़ी दिलचस्प बात यह है कि मियाँ साहब वो लाडला रहना ज़रूर चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि तमाम तर जो नवाज़िशात हैं उसका महवर और मरकज़ मेरी ज़ात रहे, लेकिन कोई मुझे लाडला कह के ना बुलाए, कोई मुझे सिलेक्टेड कह के ना बुलाए। और उसके हवाले से अब आपने देखा होगा कि नून लीग के जो लोग हैं बड़ा फ्रंट फुट पर आके इस मामले के ऊपर, और उनके जब उनसे सवाल होता है तो उनकी परेशानी जो है वो बड़ी दीदनी होती है कि किसी तरीके से ये सिलेक्टेड वाले तासुर को जो है और लाडले वाले तासुर को ज़ाइल किया जाए। अब तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।